ओम अलग सभी को। जो आज का विषय है ये मेरी एक अंतर चेतना है, मेरी आत्मा की आवाज़ है जो मुझे भगवान शिव, अलग पुरुष गोरक्षनाथ जी से मिला, वो प्रेरणा है। हर इंसान चाहता है कि मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा हो, बस परमात्मा मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दे कि मेरा जीवन खुशहाल हो जाए। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर मन के भटकाओं में लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए गुरुओं की शरण में जाते हैं। ज़्यादातर 99.9% लोग, ऐसा मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत देखता हूँ। मैं ग्रंथों से ज़्यादा लोगों के अंदर की भावनाएं पढ़ता हूँ, उनके दिमाग पढ़ता हूँ और डीपली बहुत सारे लोगों की गहराई तक जाता हूँ कि मुझे इन लोगों से कुछ मिले, लोग किस दिशा में जा रहे हैं। सभी को चाहिए सुख, जीवन अच्छा हो जाए। ये भौतिक शरीर, ये नाशवान शरीर दे देते हैं गुरु मंत्र और लोग जाते हैं नाम लेने। ये समझ में नहीं आई आज तक बात। और रास्ता भी परमात्मा का नहीं, गुरु अपनी ही पूजा पाठ करवाते हैं। ऐसा मैंने कई जगह देखा। करीब 200-400 लोग ऐसे आए कि ऐसा हो रहा है। गुरु मार्गदर्शक है, सत्य का पथ दिखाए, सत्य का पथ। ये नहीं कि वो केवल आपको उड़ना सिखाए पतंग की तरह ना। मेरा मानना है इस सिद्धि के माध्यम से कि गुरु आपको उड़ना सिखाए खूब और फिर अपने हाथ से डोर भी छोड़ दे। उड़ना सिखाए आपको उन पखेरुओं की तरह, उन परिंदों की तरह जो आज़ादी से, स्वतंत्रता से इस खुले आसमान में उड़ें, इस प्रकृति के नज़ारे लें। ऐसा पर लोग ऐसा नहीं बनना चाहते हैं। यही सत्य का पथ है। लोग चाहते हैं बस गुरु रास्ते बता दे और करता रहे, क्योंकि डोर उसके हाथ में रहे। और डोर कट गई तो जमीन पर आ गिरोगे, किसी काम के नहीं रहोगे। मैं आपको, जैसा मैंने अभी बताया, उन परिंदों की तरह उड़ान भरना सिखाना चाहता हूं और ऊंचाई आपको एक वृक्ष की तरह देना चाहता हूं जिसकी जड़ें इस जमीन से जुड़ी हैं। ऊंचाई मैंने कहा ना, पतंग जैसी नहीं, एक वृक्ष जैसी जो धरती मां से जुड़ा हुआ है। सत्य का पथ। इस वीडियो को पूरा सुनना। ये मेरी अंतर चेतना है, आत्मा की आवाज है। लोगों को कितना समझाओ, कितना समझाओ, लोग भटकाव की गति में पता नहीं क्या क्या करते हैं। अगर कोई इंसान जो मैं आज समझा रहा हूं और मेरे संपर्क में रहा हो और उसने अनुभूति की हो कि परमात्मा है, शक्ति है, तो सारे आडंबरों से बाहर आ जाएगा। बिल्कुल एकदम बिल्कुल बाहर आ जाएगा। सत्य
क्या है सत्य? सत्य ही तो हकीकत है। आखिर उसी का सामना करना है हमें। ठीक है, ये जीवन मिला है, दे लो अपने आप को धोखा। भौतिक सुख पाने के लिए ना जाने लोग क्या क्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। सत्य का पथ, सत्य कहाँ है? आपके भीतर, आपकी आत्मा में। आपकी आत्मा ही सत्य है। मेरा बीते 23-24 वर्षों का ये अनुभव उस भगवान शिव अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की शरण में रहकर कि आत्मा ही सत्य है। भगवान कहते हैं, नाथ जी कहते हैं, किसी का ध्यान क्या करना। मान लिया आप हमें भगवान मानते हैं, नाथ जी कहते हैं मुझसे, तो आप हमारे से प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान क्या करेंगे मेरा? वो तो खुद सर्वशक्तिमान है, हम उनका क्या ध्यान रखें? ध्यान तो उन्होंने रख रखा है हमारा। हमारे जन्म के साथ साथ इस देह में एक आत्मा के रूप में विराजमान भी हो गया। बाहर भी वो, भीतर भी वो। ओम शिव तत्व सत्य, मुझे इस बारे में पूरा समझा के उसने ज्ञान दिया कि तेरे भीतर भी मैं, सर्वत्र हूं मैं, शाश्वत भी मैं। बहुत सारी बातें हुई मेरी आज। तू ध्यान कर उसका जो तेरे भीतर है, उस आत्मा का, ताकि तू बाहर से कनेक्ट हो उसके, जुड़ सके। अब अंदर तक कैसे पहुंचे? सभी अपने सुख में घूम रहे हैं, भौतिक सुख में। जिंदगी अच्छी हो, मेरे बच्चे पढ़ें लिखें, काबिल बने, बिजनेसमैन बने, कंपनियों के मालिक बने, अच्छी नौकरी पर लगे। मेरे रिश्तेदार, मेरे अपने, उन्हीं के दुख में डूबा इंसान। एक चार दीवारी में कैद, एक कैदी की तरह जो उसमें रह रहे हैं, बस उन्हीं के बारे में सोच रहा। जबकि परमात्मा ने, उस विधाता ने, उस मालिक ने, उस महादेव ने ये पूरी सृष्टि रची। ये पूरे पेड़ पौधे, नदी नाले, पर्वत शिखर, ये जीव जंतु, ये जीवात्मा, कि आप हमेशा एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे की पीड़ा समझें। हमारे जीवन में कितने लोग, कितने प्राणी, कितने जीव ऐसे आते हैं जो हम देखते हैं कि संकट में है, ये दुख में है। कोई किसी तरह से प्रताड़ित, कोई किसी तरह से प्रताड़ित, कोई घर वालों से प्रताड़ित, कोई समाज से बहिष्कृत, किसी को लोग हीन भावना से देख रहे। ये जात, ये पात, ये धर्म, ये ऊंच नीच, अमीर गरीब। गुरु भी ये कहते हैं कि साथ अच्छों का करो, संगत का असर पड़ता है। मैं कहता हूं साथ उसका करो जिसने समाज को नकार दिया, घर वालों ने नकार दिया, पीड़ित है वो। पर फिर लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? आपके विचार सामाजिक विचार, जो कभी आपको आत्मा से कनेक्ट नहीं होने देंगे, भले आप कितनी शुद्ध आत्मा, कितनी पवित्र आत्मा हो। ऐसे विचार, एक शुद्ध और पवित्र आत्मा अलग बात है, पर वो शुद्ध होके भी पढ़कर सोती रहे। एक मेरा ये दायरा बस, तो सोती रहे तो सोती रहे।
तो आत्म जागृत कैसे हों, कैसे हों आत्म जागृत। और मैं एक बात अवश्य कहूंगा, जो नाथ जी ने मुझे सबसे ज्यादा दिया, मुक्ति का रास्ता भटकती आत्माओं का। तंत्र विद्या से पीड़ित लोगों को ध्यान करें, हर रोज गृहस्थ आश्रम में यज्ञ करें, पूरा समर्पित हो जाएं परमात्मा की अनुभूति के साथ साथ इन विकारों से, कष्टों से, इन गलत तंत्र क्रियाओं से आपको मुक्ति मिलती है और आप आत्म जागृत होते हैं। पर वो अपने लिए होते हैं, एक सकारात्मकता के लिए। जब भगवान इतना आपको दे रहा, हर समय आपका ध्यान कर रहा, ये पेड़ पौधे नदी नाले जैसा मैंने बताया, ये ऑक्सीजन, ये स्वच्छ हवा, ये जीवन, ये दिन, ये रात, कभी धूप कभी छांव, क्या क्या दे रहा मैं, तो आप किसी इंसान के लिए क्यों नहीं जागते। असली अंतर ध्यान कैसे होगा, असली जन कल्याण कैसे होगा, असली आत्मा तक आप कैसे पहुंचेंगे। लोग कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता, कैसे लगेगा। हर इंसान के जीवन में बहुत पीड़ित लोग आते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, घर से पीड़ित, रिश्तों से पीड़ित, समाज से बहिष्कृत, बीमारी में फिरते, पर वो हमारे कुछ नहीं लगते, वो हमारा खून नहीं है, वो हमारी रिलेशन के लोग नहीं है, परिवार के लोग नहीं है, हम क्या जाने, और कहकर आगे निकल जाते हैं। पर आपने कभी सोचा, उसके अंदर भी उसी घर से एक आई आत्मा वास करती है जहां से आपके अंदर आई। वो भी आपका भाई है, बंधु है, दोस्त है, प्रेमी है, सखा है, माँ है, बाप है, कुछ भी, उससे भी रिलेशन है आपका। तो आत्मा से आत्मा को जोड़िए और उसके दर्द को आप कैसे जानेंगे। जितने लोग आपके जीवन में ये पीड़ित ये लोग आते हैं, उनको अपने विवेक में लीजिए, ध्यान में लीजिए और एकांत में चले जाइए और उनकी पीड़ा को अपने अंदर उतारिए। आपकी आत्मा जागृत होगी। फिर देखिए आप कितने सुखी, वो कितने दुखी। थोड़ा सा बांट दो सुख, ये आत्मा आपको ये आवाज देगी। इन दुखियों का दुख लेकर आप अपने भीतर उतरो, आपको आत्म ज्ञान होगा, उस परमात्मा की कृपा होगी, उस परमात्मा से आप जुड़ेंगे। ऐसा करके देखो, देखो करके सब ठीक लगेगा, बहुत ठीक। पर बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे ध्यान में, जब आप अपनी आत्मा में चले जाएंगे, आत्मा कहेगी कि आज तुझे वो मिला, वो मिली, वो मिला, कोई भी मिला, इसके कष्टों का निवारण कर, तू सक्षम है, इसका साथ दे, इसका हाथ पकड़, इसका जीवन सुधार, ये कर, वो कर। इस समय मेरे दिमाग पे पूरी गोरख कृपा है, जो मैं बोल रहा हूं पूरी अंतर चेतना से, गोरख कृपा से बोल रहा हूं। और आप आत्मा की आवाज मानने पर राजी हो जाएंगे कि हाँ मैं करूंगा करूंगा। तुरंत उसी वक्त, उसी क्षण अंदर एक युद्ध होगा। आपके परिवार के लोग, घर के लोग, निकटतम लोग, सामाजिक लोग, जो आपको आत्मिक ज्ञान नहीं, जन कल्याण की भावना नहीं, एक सामाजिक दायरे में बांध के रखते हैं, वो आएंगे। आप फिर घबराओगे, फिर डरोगे और आत्मा की आवाज को दबाने की कोशिश करोगे। ये मन आपका, पर दबना नहीं है, करना है। इसी से होगी परमात्मा की कृपा। हर समय आत्मा में डूबे रहो, चाहे कुछ भी कर रहे हो।
जब कितने दुख देखते हैं ना लोगों के, आप कितने दुखी हैं लोग, जब उनके दुख आपके अंदर आ पड़ेंगे तो आपके अंदर कितने भी दुख हों आपके, वो कम हो जाएंगे। देख लेना, ये मेरे साथ है, ये करके देख लेना, कितने भी दुख हों आपके अंदर फिर वो कम पड़ जाएंगे। दुखियों का मेला लग जाएगा अंबार, और दुखियों का सारा कौन है? परमात्मा। वो भी जाग उठेगा फिर। करके देखो, करना ये करना, जो मैं कह रहा हूं करना, इसको करना, इससे मन मरेगा, आत्मा जागेगी। हम जहां भी गुरुओं के यहां जाते हैं सब कहते हैं मन खुश हो जाए, बस मन प्रसन्न हो गया। मन से घटिया वस्तु कुछ है? विचलित, डगमगाता है आपको, भटकाता है आपको, ले जाता है कहीं कहीं भटकाव की दिशा में। खुद मैं उस नाथ जी की चरणों की धूल में, मेरे अंदर बहुत सारी तकलीफें आई शारीरिक। मुझे डायबिटीज ने अटैक किया मेरे माइंड पे। डॉक्टर ने कहा कि इंसुलिन के बिना आप खड़े नहीं हो सकते। मैंने इंसुलिन नहीं लिया, पर मेडिसिन जरूर लेता हूं। पर कोई मुझे देख के ये नहीं कह सकता कि आपको डायबिटीज है। 21 साल से मैं मधुमेह से पीड़ित हूं। इसके बीच में मुझे किडनी में प्रॉब्लम आई। मेडिकल रिपोर्ट में एक साधक स्थान पे आते हैं, विकास जी पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। रिपोर्ट में आया था कि आपकी किडनी अपने आप ही होगी ठीक, और ना हो तो ना सही, शरीर तो नासवान है। ये ठीक भी हो गई एक दिन, तो इसको जाना ही है, उसकी कृपा अपरंपार। पर केवल अपना सुख नहीं, औरों के लिए जिए। परमात्मा से मैंने यही सीखा है, केवल यही ज्ञान है, यही आत्म ज्ञान है, और इसी से मिलेगा आपको आत्म सम्मान। मेरी बात को गहराइयों से सभी साधक सुने, और जो लोग संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, पीड़ित हैं, परमात्मा की खोज में हैं, कहां कहां जाकर कैसी कैसी क्रियाएं करवाते हैं आपसे, घंटी बजाना सिखा देते हैं बिना बात, ये करो वो करो, ये सुनो वो कर लो ये कर लो। जिस दिन आपने अपनी आत्मा की आवाज सुन ली, इसका संगीत सुन लिया, बाहर के सारे शोर फीके पड़ जाएंगे और आप इसमें मग्न हो जाओगे। यही है परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, यानी कि भगवत प्राप्ति। यही है बस। जब आप किसी एक दुखी इंसान की जिंदगी में रोशनी करते हैं ना, और वो यूं कहता है कि बस चिराग जला दिया मेरी रोशनी में, तो आपकी आयु नहीं बढ़ती है, आपकी आत्म शक्ति बढ़ती है, आपकी विल मजबूत होती है, और वो परमात्मा आपको मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। बड़ी कृपा है उसकी। करो ऐसा। लोग कहते हैं मैंने भंडारा लगवाया, इतना दान दिया, इतने पैसे वहां दिए, इतने पैसे वहां दिए। पैसों से दुखों का निवारण नहीं है मेरे भाई। ना पैसे से शांति मिलती, ना आरोग्य मिलता। पैसा तो बहुत है लोगों पे, बड़े बड़े धनवान अरबपति करोड़पति लोग नींद की गोलियां खा खा के सोते हैं, तब भी नींद नहीं आती है। जो परमात्मा की कृपा से आती है वो नहीं आती पैसों से। मन आपको विचलित करता है, द्वेष, हीन भावना, खुदगर्जी, और एक चार दीवारी में कैद करके आपको सड़ा के मारना चाहता है। आत्मा आपको स्वतंत्र करती है पखेरुओं की तरह।
उन परिंदों की तरह उड़ना सिखाती है, जन कल्याण सिखाती है और प्रेम जगाती है। आत्मा ही प्रेम का बीज है, इसे अंकुरित करो। आत्मा ही प्रेम का बीज है, इसे अंकुरित करो। गए कहीं गुरुओं के पास, दे दी इतनी सारी किताबें, बस उन्हीं को पढ़ पढ़ कर जीवन खो दिया। कबीर साहब ने कहा ना, मुझे याद आ गया एक, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो 2.5 अक्षर, वो 2.5 पल, कुछ पल आत्मा के लिए, ये आत्मा ही तो प्रेम है। आत्मा को पढ़ लो, सब ठीक हो जाएगा। इन किताबों के पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता, ना आत्म जागृति होती है। अपनी आत्मा को पढ़ो, दूसरे के दुखों को पढ़ो, उनकी भावनाओं को पढ़ो, जिससे आपकी आत्मा में प्रेम जागेगा और आप एक आत्मज्ञानी बनेंगे, एक विद्वान बनेंगे। मुझे आपको यही संदेश देना था, और जो मैंने आपको समझाया, मैं सभी से उम्मीद करता हूं इस रास्ते पे चलने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, भटकाव से बाहर आएंगे। अरे भटकाव में मत रहो भाई, उड़ो आजाद परिंदों की तरह परमात्मा के पंख लगा के। अपनाओ इस सिद्धि को, करो मेरे से बात, करो। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। सनातन एक खोज, एक रिसर्च, अंदर भी बाहर भी। ओम तत्सत नमो नमः। ओम शिव गोरक्ष नमो नमः। सभी पर अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा बनी रहे। सभी को वंदन प्रणाम, सभी को प्रणाम।